अगर आपने मेरी स्पीच सुनी हो सेनेट में तो मैंने पहले कहा था कि नैब चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि उनके ऊपर गवर्नमेंट के पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर वो कल मीडिया में रिलीज़ कर दी जाएं तो नैब चेयरमैन जो है ना ये उनको ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा, ओहदे से हटना तो दूर की बात है। तो इस वजह से जो उनको कहा जाता है वो करते हैं। केस हो ना हो, अरेस्ट बनता है नहीं बनता, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। तो ये तो फैक्ट है। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन था पैसों का, 6.5 बिलियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिकवर किए, टोटल 821 बिलियन नैब ने सिंस नैब वाज क्रिएटेड टिल टुडे रिकवर किए। अब ये बनते हैं 815 बिलियन जिसका नैब को हिसाब देना है और हम समझते हैं कि ये कमेटी को ही हिसाब देंगे आके। हम हर हालत में नैब को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये 800 बिलियन कहाँ गए, ये गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं जमा हुए। और गवर्नमेंट ने डिसोन किया कि जी हमें पता ही नहीं है कि ये पैसे कहाँ हैं। अब मैं थोड़ी बातें इन्फ्लेशन पे करना चाहता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। 3 हफ्ते पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चीनी उस वक्त थी 110 रुपये 120 रुपये, और मैंने यही कहा था कि दिसंबर तक ये 150 रुपये हो जाएगी। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं मैंने ये क्यों कहा था। ये तो नवंबर में ही हो गई 150 रुपये कि आपने 160 भी हो गई। आपने उठा के शुगर मिल ओनर्स पंजाब के अरेस्ट कर लिए, उनको आपने विदाउट एनी रीज़न उनको अरेस्ट करके बंद कर दिया। और उसके बाद जितनी पंजाब की शुगर मिल एसोसिएशंस थी उन्होंने कहा, और ये आप कंफर्म कर लीजिएगा उनको फ़ोन करके, कि कोई पंजाब में क्रशिंग नहीं होगी जब तक ये 2 आदमी रिलीज़ नहीं होंगे और ये मैटर सेटल नहीं होगा। और उन्होंने सिंध शुगर मिल को भी रिक्वेस्ट की कि जी आप लोग भी कोई क्रशिंग ना करें जब तक, और अगर अक्टूबर में क्रशिंग नहीं हुई तो मैं आपको बता दूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता। 150 रुपये तो दूर की बात है कि दिसंबर में आपको चीनी मिले। तो अब इनको जाग आई है, इनको होश आई है, और हर चीज़ तो ये सिंध पे, जैसे शाजिया कह रही थी कि कुछ समझ में नहीं आता तो सिंध पे डाल दो। तो द फैक्ट इज़ कि ये क्राइसिस तो इन मेकिंग थी और इनको पता था कि ये क्राइसिस इन मेकिंग है, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। माद साहब की मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो कहानी कर रहे थे कि जी सिंध वालों की वजह से, सिंध ने ये क्राइसिस शुरू नहीं की, ये क्राइसिस पंजाब ने शुरू की। और पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन ने सिंध को कहा और केपीके को कि जी किसी ने क्रशिंग नहीं करनी जब तक ये लोग रिलीज नहीं होंगे, और इस वजह से ये शुगर की क्राइसिस आई। और अभी भी ये क्राइसिस जनवरी में आने थे जी, और अभी भी ये क्राइसिस बड़ी सीरियस है मेरे व्यू में, क्योंकि जब तक क्रशिंग शुरू नहीं होती, शुगर मार्केट में नहीं आती, ये शायद 200 रुपये पे चली जाए। तो ये इस टाइप की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को चलाना, ये सारे इंडस्ट्री का भी नुकसान है, लोगों का भी नुकसान है, और वीट की सिचुएशन इससे भी ख़राब है। 1 साल से हमें पता है कि हम शॉर्ट हैं वीट पे। 6 महीने पहले कम से कम हमें ये एलसीज खुल जानी चाहिए थी वीट आने के लिए। मेरी नॉलेज के मुताबिक अभी तक एलसीज नहीं खुली, और अभी तक ये नहीं पता कि वीट कहाँ से आनी है जो शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में। तो ये एक और क्राइसिस आने वाली है बहुत बड़ी, कि आटा, आपको याद होगा, आपने पहले भी आटे की क्राइसिस देखी है, ये सबसे बड़ा क्राइसिस होगा आटा का। और वो भी उन्होंने सिंध पे ब्लेम कर दिया कि जी सिंध ने रिलीजेस नहीं की। अरे सिंध के पास जो वीट है वो तो उन्हीं के लिए है ना, उन्होंने क्या रिलीज़ करनी है, मगर देयर इज़ अ ओवरऑल शॉर्टेज। तो ये कौन पूरी करेगा? ना सिंध कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना कोई कर सकता है, ये तो बाहर से ही आनी है। तो उसका भी अभी तक कोई फाइनल चीज़ नहीं हुई। और यही आप देखिएगा कि वीट की भी बहुत बड़ी क्राइसिस आएगी, आटे की, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, और आटा नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। जी सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सर, ये पक्षी 4 साल भी रह चुके हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और ये 800 अरब रुपये बहुत टाइम से गायब है। तो सर बताना पसंद फरमाइए कि कौन कौन जिम्मेदार है कि अभी तक उसने नेब से पूछा नहीं और इनसे ये इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि इतने टाइम से आप रिकवर कर रहे हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में और प्रीवियस में टाइम में कौन कौन इसके जिम्मेदार हो सकते हैं नेब के साथ साथ पार्लियामेंट के मेम्बरान जो कमेटी के थे? देखिए, पार्लियामेंट के मेम्बरान, पार्लियामेंट का तो ये हाल है, और मैंने ये कमेटी में कहा, कुछ लोग वहाँ बैठे थे उस कमेटी में, उन्होंने कहा जी, तला साहब ने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले क्यों नहीं पूछते कि ये पैसे कहाँ हैं। मैंने कहा इनकी तो मजाल नहीं है कि ये पूछें नैब से क्या ये पैसे कहाँ हैं। पार्लियामेंट की मजाल नहीं है। मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट डरती है नैब से, हमारे पब्लिक, तो वो भी तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही है ना। तो जब पार्लियामेंट चेयरमैन सेनेट डरता है नैब से। मैंने प्रिविलेज मोशन डाला, आज तक प्रिविलेज मोशन नहीं आने दिया
कि जी ये प्लीज़ वापस ले लें, आप प्लीज़ वापस ले। क्यों वापस ले लें? आके जवाब दें। और अभी भी मैं हर कमेटी में मैंने कहा है, जब तक नैब नहीं आएगी कमेटी में, मैं हर दफ़ा कमेटी में प्रोटेस्ट करूंगा कि नैब को हर हालत आना पड़ेगा और ये 815 रुपए का 15 बिलियन का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये जब तक पार्लियामेंट पोजीशन नहीं लेगी, और ये पार्लियामेंट ही ले सकती है इनसे हिसाब, और पाकिस्तान में किसी में दम नहीं है कि वो नैब से ये पूछे कि ये 815 बिलियन कहाँ है। और ये जब पता चलेगा तो मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन पैसों के साथ क्या किया इन्होंने और लोगों के साथ क्या किया। इट विल बी ए हॉरिफाइंग स्टोरी। खालिद नोबल मैडम, कल भी इसी सूरत हाल के ऊपर जॉइंट अपोजिशन का इजलास हुआ। आज फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डिनर पे भी जा रही है शहबाज शरीफ के। क्या इसको हम समझें कि ये पीडीएम की रिवाइवल है, और जो पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं क्या वो पार्लियामेंट के बाहर भी वही पॉलिसी होगी? नवी तक पर नवी बाहर भी इकट्ठी होगी बस। हाँ जी जी। और कोई एक आप सर ये बता दीजिएगा, आप सब कमेटी की बात की है। जी जी अगर इजाजत हो तो जी जी। सब कमेटी की सर आप बात की आपने सर, इसके अलावा आप कानूनी दरवाजा भी खटखटाएंगे? देखिए, अदालतों में जाएंगे सर? एक तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑफ नैब, जो नया ऑर्डिनेंस इशू हुआ है। तो एक तो वो फाइल कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ, और मैंने अपनी लीडरशिप को भी यही एडवाइस दी है कि हम जॉइंटली ऑल अपोजिशन पार्टीज़ भी सुप्रीम कोर्ट जाएं अगेंस्ट दी ऑर्डिनेंस ऑफ नैब जो आया है। तो ये चीज़ होने जा रही है। मेरे ख्याल इन द नेक्स्ट वीक और 2 आपको नज़र आएगा, वो बार भी चली जाएगी इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट, और पॉलिटिकल पार्टीज भी चली जाएगी रिकवरी के हवाले से सर। जी नहीं, अगर हम फेल होते हैं और हमें ये डिटेल नहीं मिलती तो ज़रूर जाएंगे। पहले में तो पार्लियामेंट का फोरम ही यूज करेंगे ना एज अ डेमोक्रेट। जी जी भाई। अच्छा, ऐसा है मैडम कि पिछले कुछ फेडरल कैबिनेट की पिछली कुछ ब्रीफिंग आप देख लें। शहबाज चौधरी हर कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग करते हैं, उसके बाद एक ट्वीट किया जाता है शहबाज गिल की तरफ से। उस फेडरल कैबिनेट का आगाज यहाँ से होता है कि महंगाई का तकाबली जायजा लिया गया खत्ते में। उसके बाद अगला फिक्रा ये होता है कि पाकिस्तान जो महंगाई है उसकी वजह पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्योंकि पार्टी है, आप गवर्नमेंट इसमें कह रहे हो। और वो फिर कहते हैं कि तमाम तर इल्जाम जो है पाकिस्तान में चीनी, चावल, आटा, घी, चीनी, वो पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार नजर आती है उनके बकौल। तो आप बताइए कि पीपल्स पार्टी किस हद तक जिम्मेदार है, और ये आया कि पीपल्स पार्टी की ही जिम्मेदारी महंगाई कंट्रोल करना होगा? ये भी सुबाई मामला है। इस पे मुझे एक किसी का मैसेज भी है, मैं जो आपको पढ़ दूं वो। जी एजाज साहब, आप अच्छा, मैंने कहा मोस्ट सीनियर को आखिर में हम इसीलिए हम रुके हुए थे आपके लिए। जब जुमा वाली वीडियो आई थी जी जी, तब मुझे याद है कि अपोजिशन के जो रहनुमा थे, हमने उनसे सवाल किए कि क्या आप इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनका ज़ाती मामला है। इशू ये है कि जो बंदा अपने कैरेक्टर में इस तरह हो और वो ब्लैकमेल भी हो जाए, तो यानी मसलत पसंदी के तहत आपने ये मौका फराहम किया ताकि वो और जो है वो बाकी लोगों को या जिनके पास बकौल आपके वीडियोस हैं वो उनके कहने पर मजीद जो है वो दबाए। एक तो ये कि इस मसलत पसंदी में इतने ही कसूरवार आप हैं जितने वो हैं। एक तो ये बताइए कि क्या उस वक्त अगर आप चले जाते तो आज मुमकिन सूरत तब्दील होती या नहीं? दूसरा, शालिया बीबी, आपसे मैं एज ए कॉमन मैन एक सवाल करता हूँ कि इस वक्त लोग महंगाई की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, ऊपर से इमारतों से खुद को गिरा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बयानात की हद तक अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके पास आपस में न मिलने के अलग अलग वजूहात हैं। लेकिन एक कॉमन मैन जो है वो 3 साल तो काट कर आ चुका, 2 साल कैसे गुजारेगा? ये इस तरह इस मसलत पसंदी और गुनाह में आप शामिल नहीं है जितनी हुकूमत है। सलीम साहब आप जवाब देंगे, फिर मैं तो जी देखें, आप वो वीडियो की बात कर रहे हैं सर से पैर चूमने वाली। अब देखें, वो सर से पैर चूमने वाला वीडियो तो सारी पाकिस्तान ने देखा, कोई सिर्फ मैंने नहीं देखा। फिर भी वो बाहर नहीं गए। और वो बाहर नहीं गए, और आप सही कहते हैं कि हमें कोर्ट जाना चाहिए था, उस वक्त कोर्ट जाना चाहिए था और कोर्ट से ये डिसीजन लेना चाहिए था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
अब वो क्यों नहीं लिया, अब उसकी पता नहीं ऑथेंटिकेशन नहीं थी या क्या वजह थी कि वो कोर्ट में। मगर मुझे अब एक और डर है, मुझे अब ये डर है कि दूसरा जो चेयरमैन कल अगर आए तो वो भी अगर सर से पैर चूमने वाला आ गया तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये तो एक ट्रेडिशन बन गया है और ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेडिशन है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास नैब का चेयरमैन ऐसा आए जो कि हमारे हाथ में खेले और फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में ना चले। तो ये तो एक दिस इज़ वाई नैब इज़ बीइंग कंटिन्यूड। और आपने देखा होगा पिछली दफ़ा भी ऑर्डिनेंस आया, लैप्स हो गया, इस दफ़ा भी ऑर्डिनेंस आया और अभी तक उसके ऊपर और ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। तो देयर इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन विद द गवर्नमेंट एंड विद अदर पीपल। दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमने नैब के साथ करना क्या है, क्योंकि जितना इस्तेमाल करना था नैब को आप कर चुके और आपने लोगों को, जैसे खुर्शीद शाह साहब को 2 साल बिला वजह जेल रखा, बाकी लोगों का आगा सिराज के पीछे किस मतलब जिसको आप देख लें, और फिर सडनली आप अखबार में पढ़ते हैं कि जी मालम जब्बा का केस जो है वो ड्रॉप हो गया, अद्वियात तो, का भी। हाँ अद्वियात। तो ये अगर सर से पैर चूमने वाले लोग आएंगे तो फिर तो यही होगा। तो आप यही नेक्स्ट चेयरमैन का भी हाल यही देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई क्रेडिबल आदमी आप लगाएं, ऑपोजिशन और मिल के लगाएं। अगर ऑपोजिशन से कोई गलती हुई है चूज़ करने में आदमी को या एक्शन लेने पे, तो उस पर मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को भी सोच के आदमी लगाना चाहिए। इस तरह का आदमी ना लगाएं जो कल आपके वक्त तो आपकी हेल्प करे और जब आप जाएं तो आपकी फिर पीछे भी पड़ जाए। तो ये को पता करना पड़ेगा कि पिछली वीडियो है। हाँ एग्जैक्टली। तो वी शुड लुक एट द पर्सन्स कैरेक्टर बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक दिस। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।